सुबह ही हमारे जो लोग थे, जो आपने कहा था पोस्टमार्टम के लिए, हमारे 4 लोग, हमारी एम्बुलेंस पोस्टमार्टम हाउस पे हमारी डेड बॉडी के साथ है। और आज मुझे जो है 9:30-10 बजे यहाँ से फ़ोन गया कि आपके कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और आपका टोल राजस्व बंद कर दिया। तो जब उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा, मैंने पूछा भाई प्रॉब्लम क्या है, तो इन लोगों ने बताया हमें तो एक योजना थी आज हमारी कि हम यहाँ इकट्ठे होकर के उस परिवार को सांत्वना दें और जो हमारे से बन सके, जो कंपनी से बन सके, उसको हम मुआवजा अपनी तरफ से दें, और जो हमारे कर्मचारी जो सहयोग करें या एक दिन का वेतन दे या जो भी दे, ये भी उसके लिए सब इकट्ठे हुए थे। और हमने अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले के जो भाई हमारे जिम्मेदार लोग थे, हमने उन्हें कहा था भाई वहाँ जो उस परिवार को सांत्वना दे करके उसकी डेड बॉडी को उसको परिवार के सुपुर्द कर दिया जाएगा और वो टोल प्लाजा से सुपुर्द करने का काम करेंगे, क्योंकि इन लोगों की सबकी ये मांग थी। और हम इस बात को, ये हमें जो समस्या है, जो हमें दिक्कत है, जो हमें आज प्रॉब्लम हमें ये हुई जब हमारे कर्मचारियों के साथ घटना हुई थी। उन्होंने सूचना दी थी, उन्होंने 112 नंबर पर, उस पर जो पुलिस आई थी उसने थाने को सूचना दी थी। उसके बाद यहाँ उसकी मेडिकल, हमारे जो आदमी जो रह गया था यहाँ से, उसका मेडिकल तक नहीं हुआ। वो मेडिकल के लिए हॉस्पिटल गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसे कहा स्लिप लेकर आओ जब आपका मेडिकल होगा। उसने कहा भाई मैं पहले, मुझे बचा लो, बाद में होता रहेगा मेडिकल। उसको पट्टी वट्टी कर करके वो वापस आ गया। उसके बाद फिर SHO साहब सुबह ही 7:30 के 8:30 बजे के आसपास में भी आया और SHO साहब आगे मौके पे। उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद हुई। अगर कार्रवाई टाइम से हो जाती तो यहाँ से लेकर के मेरठ तक 4-5 थाने पड़ते हैं और आपकी 8-10 पुलिस चौकी पड़ती है। जब रिटिका गाड़ी यहाँ से उसको अपहरण कर करके, उसको मारपीट करके, घसीटते हुए उसको लेकर के गई, तो किसी ने भी कहीं भी चेकिंग नहीं हुआ। इसमें पुलिस की ये लापरवाही जरूर है कि वो एक घटना साथ उसको जीवित वो बरामद हो सकता था अगर पुलिस तत्परता से उसमें कार्रवाई करती। एक में सबसे बड़ी ये है। और दूसरी, हेलो, जो ये बेरहमी से जो कत्ल हुआ है, ये कत्ल नहीं है, ये तो एक डरावना, एक ऐसा महसूस करा बदमाशों ने, उसके मुंह पर वार किया। उसको जो है कट्टों से, कट्टा जो होता है उसका तमंचा वगैरह, उसके मुंह मार करके उसकी आंख तोड़ दी, उसका गाल फोड़ दिया, जहाँ से पेंचकस उड़ दिया। तो इस तरह से उसकी हत्या हुई। तो इस सब को जो है, इस बात का रोष है, पूरे जिले में रोष है। जब इसका पता लगेगा तो कल इसमें बड़ा भी कुछ प्रदर्शन हो सकता है, बड़ा घेराव हो सकता है, बड़ी महासभा भी हो सकती है, क्योंकि जनपद में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और पुलिस से तो हमें पूरी उम्मीद थी भाई, पुलिस तो यहाँ बराबर काम कर रही है, पर एक छोटी सी घटना पे तो आप पैर में गोली मार दो। इतनी बड़ी घटना पे उसमें भी वही सजा और बड़ी घटना में भी वही सजा। तो हम तो ये चाहा भाई, जो सजा, जो जिन लोग जो अपराधी है उनको सही स्थान पर उनको पहुंचाया जा, उस परिवार को मुआवजा मिले, और जो डेड बॉडी है वो यहाँ से जो है ससम्मान उसके परिवार को सौंपी जा। CO साहब, हमें आपसे ये उम्मीद है, ये अपेक्षा है, इसलिए आप लोगों को बुलाया गया। देखिए, घटना बहुत ही दुखद है और जघन्य भी है। इसमें जो एक बात आई है कि पुलिस को सूचना में पुलिस की तत्परता की कमी की बात है, उसकी जांच करा ली जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप ये बता रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई आप दूसरे प्रदेशों में भी देख रहे होंगे, हर जगह पे देख रहे होंगे। जो मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है, जितना कठोर कार्रवाई हो सकती है, अभी और अक्यूज्ड बचे हैं, सारे लोग पुलिस ने नहीं अभी पकड़ पाए हैं। कुछ लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ चल रही है। कुछ टीमें हमारी बाहर गई हुई हैं और लगातार दबिश दी जा रही है। जो मुख्य अक्यूज्ड हैं, मारने वाले मेन लोग हैं, उनके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई होगी, जिससे कि उनको एक स्पष्ट संदेश जाए कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपराध करने वाले को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, उनके खिलाफ कानूनी तो कठोर कार्रवाई, मैक्सिमम कार्रवाई होगी। तो उसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि परिजन उनके आ रहे हैं ट्रेन से, आपसे बात हुई थी, टोल मैनेजर साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि 2-3 बजे, तो वहाँ उन लोगों के साथ सहयोग के लिए कुछ लोग चले जाएं, 1-2 लोग वहाँ चले जाएं। हम अपनी पुलिस फोर्स भी भेज रहे हैं, बाकी जो होगा हम सहयोग करा देंगे। यहाँ की जो चीज़ें हैं, व्यवस्था है जैसे थी, उसको एज इट इज चलाइए। ठीक है, हम यहीं पर हैं, आप यहीं पर हैं, आपको बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि फ़ोन पर लगातार बात ही हो रही है। जितना आप हमको फ्री छोड़ेंगे, हम अभी वही उसी काम में, आपके ही काम में लगे हुए थे लगातार, रात से दिन से, और सारे ऑफिसर हमारे लगे हुए हैं।
एसपी सिटी साहब भी, एसएसपी सर से भी लगातार बातचीत हो रही है, डीएम साहब से भी बात हुई है, सबसे लगातार बात हो रही है। जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं, जो प्रोविजंस हैं उसके तहत हम सारी कार्रवाइयाँ कराएंगे। इस चीज़ों को आप सुचारू रूप से चलवाइए तत्काल, ठीक है। बाकी आप लोगों से अभी हम बात कर लेंगे। जो ये देखिए, मैं आपको ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगले 1 घंटे में कोई और अक्यूज पकड़ा जाए, मारा जाए, ठीक है। उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई, ठीक है। लगातार हमारी टीमें हैं, चेज कर रही हैं, अपराधियों का पीछा कर रही हैं। कुछ का पता भी हमें चल गया है, लेकिन हम वो इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें कार्रवाई करनी है और उनके खिलाफ कार्रवाई। और जो हमें सूचनाएं मिली हैं, अलग अलग जगहों पे सूचना मिली है कि ये आदमी यहाँ पे